सभी को मेरे क्रांतिकारी जय भीम साथियों। भाई आज मैं कुछ ज़रूरी मुद्दे बात करना चाहता हूँ। आज मुझे अपने साहब काशीराम की याद आती है, जिन्होंने कहा था कि मैं इस देश के 85% लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहता हूँ। उन्हें पता था कि जो 10% लोग हैं वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, वो आपको आपका हक नहीं दे सकते। उन्हें पता था जिन्होंने आपको पानी नहीं पीने दिया, मतलब चार पाई बैठने नहीं दिया, वो आपके साथ कभी इंसाफ नहीं कर सकता। ये आप लोग भूल रहे हो। वो आपको आप जब हमारे आज कुछ भाई जब उनके सामने कुर्सी पर बैठते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। उन्हें बुरा लगता है कि ये लोग हमारे सामने कैसे बैठ गए। इसलिए हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने देश में SC ST OBC के नेता हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप प्लीज़ एक हो जाओ। आपके पास इतनी ताकत है कि आप सत्ता में बैठे लोगों को हिला सकते हो, उनको उखाड़ के फेंक सकते हो और अपने हक अधिकार अपने छीन सकते हो, ले सकते हो। आप अधिकार देने वाले बनो, ना कि मांगने वाले। आपके पास इतनी ताकत है कि आप सत्ता में आ सकते हो। बाबा साहब ने हमें अपने वोट का अधिकार दिया है। हम अपने वोट के अधिकार से अपने लोगों को सत्ता में लाएंगे। और जो आज सरकार ने पढ़ाई, आपको पता है, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल बिना बंदूक के लूटते हैं। पढ़ाई इतनी महंगी कर रखी, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। कक्षा 2 की कक्षा 1 के कोर्स 4,000 5,000। बताइए गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लेके आएगा शुरुआत में। और आप इंटर के हाई स्कूल इंटर कर क्या कर सकते हो जब को आपको हर एजुकेशन ना मिले, आप इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिक ना बने, तब तक आपका पढ़ना सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए सरकार ने पढ़ाई इतनी महंगी कर रखी कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ाई कैसे। जिस दिन हमारे SC ST OBC के समाज के नेता मंत्री एक हो जाएंगे, उस दिन सरकार हमारी होगी, सरकार भी हमारी होगी और फैसले भी हमारे होंगे। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप लोग एक हो जाओ। अपने लालच और अपने अहंकार को उठा के कुछ दिनों के लिए एक तरफ रख दो और बहुजन समाज के बारे में सोचो, जिसको सदियों सताया गया और अब भी सताया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ जाति गणना होनी चाहिए। जाति गणना से पता चल जाएगा कौन किसके हक की संपत्ति या रोटी मार कर बैठा है। आज भी हमारे लोग गांव में जाकर देखो, उनकी स्थिति कितनी खराब है। आज भी गरीबी में, लाचारी में जीने को मजबूर हैं। 5 किलो राशन पे लेने को मजबूर हैं। उनकी स्थिति ऐसी किसने करी? कौन है इसके जिम्मेदार? बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। हमारा देश गरीब नहीं है, हमारा देश बिल्कुल गरीब नहीं है। हमारा देश कुछ चंद लोगों ने बना रखा है, जिन्होंने अपनी हवेली, अपने कमरे रुपयों से भर रखे हैं, दौलत से भर रखे हैं, सोना चांदी से कट्टों बोरों में रुपया भर रखा है, जिन्होंने विदेशों में काला धन मतलब भेज रखा है, अपनी काला धन बैंकों में जमा कर रखा है। हमारा देश ऐसे, ये लोग कहते हैं गरीब है। हमारा देश कोई गरीब नहीं है। हमारा देश सोने की चिड़िया था और जो अब इस टाइम स्थिति खराब है। हमारे नेता, हमारे SC ST OBC के नेता एक हो जाएं और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। सभी को हर पोस्ट पर, हर संस्थान में, हर जगह, हर जाति, हर धर्म का लोग होना चाहिए। हमारा देश देखते हैं कैसे सोनी चिड़िया नहीं बन सकता। हमारा देश प्रगति पर चल पड़ेगा, जहाँ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, हर जगह पर हर मतलब सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हर जाति धर्म को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी।
तभी हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। और आज सरकार ने पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया है कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, आप बताओ। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सरकारों ने जानबूझकर सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी ख़राब कर रखी है कि पूछो मत। अगर सरकार चाहे, जहाँ 2 टीचर 4 टीचर हैं, वहाँ कम से कम 8-9 टीचर होंगे, तो वहाँ सोचो पढ़ाई कितनी अच्छी होगी स्कूल की। माना कि 100 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, 100 बच्चे में 2 टीचर क्या कर लेंगे। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मैं तो कह रहा हूँ प्राइवेट स्कूल सारे सरकारी मतलब स्कूल में तब्दील हो जाएं, सरकारी स्कूल बन जाएं, फिर देखना पढ़ाई कितनी अच्छी होती है। तो मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सब की पोल खोल कर रखता हूँ मैं। और मेरा प्लीज़ हमारे खासकर जितने हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ कुछ दिन को अपना घमंड और अपनी एटीट्यूड और अपना लालच कुछ दिनों के लिए एक साइड में रख दो और इस बहुजन समाज की तरक्की के लिए, इनके हकों के लिए प्लीज़ एक हो जाओ। आपकी एक चुप्पी बहुत कुछ बिगाड़ सकती है और आपका थोड़ा सा बोलना बहुत कुछ बहुजन समाज को दिला सकता है। आप ये ना सोचें कि मेरे बोलने से क्या होगा, आपके बोलने से बहुत कुछ होगा। क्यों कहते हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो प्लीज़ आप लोग बोलना चालू कीजिए अपने बहुजन समाज को हितों के लिए। जो लोग बहुजन समाज का वोट लेके किसी गोद में जाके बैठ जाते हैं, ये बहुत गलत है। जिन्होंने आपको वोट दे के भेजा है, आप उनके हक की बात नहीं करेंगे तो उनके हक की बात कौन करेगा। अगर आप उनके हक की बात नहीं करेंगे, दोबारा आपको लताड़ दिया जाएगा, दोबारा आपको वोट भी नहीं देंगे लोग। इसलिए प्रिय मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बहुजन समाज के लोग एक हो जाओ, इन्हीं में हमारी भलाई है। और आज हमारा बहुजन समाज बहुत ही पीछे है, चाहे वो SC ST के लोग हों। बहुत आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा मजदूर कौन है? सबसे ज़्यादा मजदूर SC ST OBC के लोग हैं। हम लोगों को सस्ते मजदूर बना कर रख दिया है। ये गलती हमारे नेताओं की है, जो बोर्ड के बोर्ड जो बाबा साहब ने संविधान दिया, जो बोर्ड के बल पे जाके सांसद मंत्री संतरी बन गए, पर वो खामोश रहे, चुप रहे और किसी गोद में जाके बैठ गए। आपकी एक चुप्पी बहुत कुछ बिगाड़ सकती है और आपका थोड़ा सा बोलना बहुत कुछ दिला सकता है। तो प्लीज़ मेरा यही कहना है कि हमारे नेता एक हो जाओ कुछ टाइम के लिए, और फिर देखना हमारा भारत, हमारे जनता के पढ़े लिखे युवा कितने अच्छे से नौकरी कर पाएंगे और उनको उनका हक मिल सकेगा। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।